हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का पर मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी। 11 बजे वाली क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम आपके साथ मैथ डिस्कस करते हैं। इस वीक कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपकी मैथ्स की क्लासेस नहीं हो पाई थी, बट उन्हें हम संडे तक रिकवर कर लेंगे दोस्तों। जी हाँ, संडे तक हम आपको एक्स्ट्रा लाइव क्लास प्रोवाइड कराकर ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो संडे तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और संडे तक ये जो सारी प्रॉब्लम्स हम आपकी ये सभी सॉल्व कर देंगे हम आपकी। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। चलिए, तो देखिए आज हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं रिगार्डिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं वो कुछ इस तरह से है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं दी हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम जो दिया है, ठीक है, वो संख्या, एक संख्या का एलसीएम दिया है 225 और संख्या का एचसीएफ क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो एच दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है संख्या का 5। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि एक नंबर ए क्या है आपका, अब नंबर मान लीजिए ए है और आपके नंबर हैं बी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके नंबर्स हैं ए और बी, ए दिया है 25 दिया है पहला नंबर। ठीक है, और आपसे बोला गया दूसरा नंबर आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए एक बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, हम सभी ने पढ़ा था भाई कि संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है ना, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको वैल्यू पुट करनी है भाई। यहाँ पर आ जाएगा 225, ठीक है, इंटू 5, और यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई 25 इंटू बी की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो भाई आप यहाँ पर काट देंगे भाई, ये 9 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 9 बार, तो 9 पन्ना 45। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका 45 होगा। 45 आपको किस ऑप्शन में देखने मिल रहा है, 45 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने मिल रहा है। तो ऑप्शन जी जो है बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो बच्चों मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी एक बार चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही आप सभी प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कर लें। सभी प्लेलिस्ट जो है बच्चों वो अपडेट कर दी गई है। ठीक है, और जो मैथ्स की क्लासेस इस वीक नहीं हो पाई हैं वो क्लासेस आपको संडे तक, संडे को एक मैराथन क्लास में करा कर आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। तो किसी भी बच्चे को उस चीज़ के लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ बच्चे मैथ्स के पीडीएफ की बात करें तो देखिए मैथ्स में पीडीएफ जैसा तो कुछ होता नहीं है। तो जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर नोट करते जाएं या आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं इनको सॉल्यूशन के साथ। तो जो है यहाँ पर आपका काम बन जाएगा और यहाँ पर आपको अलग से किसी भी तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट भी फिर नहीं रह जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यदि ये क्वेश्चन समझ आ गया तो जल्दी से लाइव चैट के थ्रू मुझे ओके लिखकर नोटिफाई करें सभी लोग। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रति स्थिति में 2 शेष बचता है। संख्या कौन कौन सी दी गई हैं आपको, यदि संख्या की बात करी जाए तो 4, 6, 8, 12 और 16। ठीक है, यहाँ पर इन चार संख्याओं, पांच संख्याओं की यहाँ पर आपसे बात करी गई है, 4, 6, 8, 12 और 16। और आपसे क्या बोला गया है कि इन संख्याओं में वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इनसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो बच्चों मैंने आप सभी को एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई है। ठीक है, आज सभी को एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई भी है और समझाई भी है मैंने कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखना है लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब होता है एलसीएम। अब चलिए आप ये भी भूल जाते हैं तो आपको याद रखना है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर नंबर्स होते हैं आपके, ऊपर आपका एलसीएम होता है ना, और नीचे आपका एचसीएफ होता है। ये चीज़ मैंने आप सभी को समझाई थी बहुत अच्छे से। ठीक, और इसमें हमने एक चीज़ देखी थी भाई कि नंबर्स से आप एलसीएम को भाग दे सकते हैं और एचसीएफ से आप इन नंबर्स को भाग दे सकते हैं। हमेशा याद रखना, एचसीएफ से आप इन नंबर्स को हमेशा भाग दे सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को याद रखना था। अब आपसे क्या बोला गया है कि वह नंबर बताइए जिनमें आप इन सभी से भाग देंगे तो हर बार रिमाइंडर 2 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर 2 बचेगा। मतलब यदि इन नंबर का आप एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इन नंबर का आप एलसीएम ले लेंगे, इन सभी नंबर का आप एलसीएम ले लेंगे
तो एलसीएम में पूरी तरह से भाग जाएगा। और यदि एलसीएम में आप दो जोड़ देंगे, एलसीएम में आप क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे, तो ये जो नंबर बचेगा आपका, ये कैसा नंबर होगा, ये ऐसा नंबर होगा जिसमें इन सभी से भाग देने पर दो हमेशा बचेगा। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे जो मैं आप सभी से बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको समझने के लिए, लेकिन है बिल्कुल भी आसान। कि आपको क्या देखना है, 4, 6, 8, 12 और 16, इन सभी से भाग देने पर दो शेष बचना चाहिए। मतलब एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जिससे इन सभी में पूरी तरह से भाग चला जाएगा, और एलसीएम से दो ज़्यादा होने चाहिए। तो देखिए कौन सा नंबर है ऑप्शन में, आप सीधा सीधा देख सकते हैं छोटे नंबर हैं। तो भाई 48 और 56 की आप बात करें, 46 और 50 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 6 की टेबल में कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, और 6 की टेबल में कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो भाई 50 तो हो नहीं सकता। सिमिलरली 46 भी नहीं हो सकता, तो अब बचता है 48 और 56। तो आप 48 को देखें तो 48 एक ऐसा नंबर है जिसमें पूरी पूरी भाग तरह से भाग जाता है, लेकिन आपको भाग पूरी तरह से 48 में चला जाएगा, मतलब 48 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और दो शेष बचाना है तो एलसीएम से दो ज़्यादा, मतलब 48 में दो जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 50 जो है बेटा वो आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है, 50, दैट इज एन ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है। यदि समझ आया और मज़ा आया तो जल्दी से यार लाइक दबा दो, यार लाइक बटन दबा दो, मज़ा आ जाता है कि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज सही की स्क्रीन पर ये रहा है, बहुत शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। देखिए कई सारे बच्चों को ये इस टाइप के क्वेश्चन देख के, इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के डर लगने लगता है, कई बार परेशान होने लगते हैं। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आप बच्चों को ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अब आपको आगे से कैसे करना है, सो दैट आपको आसानी से समझ आने लगेंगी ये चीज़ें। ठीक है, क्लियर? तो ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए यदि हम बात करें कि दो संख्याएं दी हैं, एक तो दी है यहाँ पर 1000 एक, और दूसरा दिया है यहाँ पर 910। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है, 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। ठीक है, क्या है भाई, मान लीजिए ये हैं आपके पेन, इतने आपके पास पेन है, ठीक है, और 910 आपके पास क्या है, पेंसिल्स हैं, है ना। अब आपसे क्या बोला गया है, आपको पेन और पेंसिल कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने के इन सभी बच्चों को समान तरह से बट जाएं। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि दो चीज़ें दी गई हैं और आपसे बोला जाएगी इन चीज़ों को बांटिए, देखिए ये क्वेश्चन का एक टेम्पलेट फिक्स है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यही करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, आपको क्या करना है, आपसे क्या बोला गया है कि इन दोनों तरह के पेन और पेंसिल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में, और बच्चों में सेम बटने चाहिए। तो जब भी ऐसा है कि दो चीज़ें बांटनी और सेम अमाउंट में बचनी चाहिए, तो सेम मतलब इनका एक फैक्टर होना चाहिए दोनों का, और दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा उसी में ये बट जाएंगे। तो वो हमेशा क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। ठीक है, पहले तो एक चीज़ रट्टाफिकेशन वाली समझ लीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि दो अलग अलग चीज़ें बांटनी है बच्चों में और दोनों समान संख्या में बच्चों में बंटनी चाहिए, तो सीधा एचसीएफ निकाल दो उनका, वही आंसर होगा। बात समझ आ रही है, सीधा एचसीएफ निकाल दो, वही क्या होगा, उनका आंसर होगा। दूसरी चीज़ कंसेप्चुअली समझिए, मान लीजिए आपको यहाँ से अपन ज़रा समझते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ से कि आपको एचसीएफ, मान लीजिए आपके पास ये नंबर है और ये नंबर है, ठीक है। अब आपको इक्वल अमाउंट में बांटना है तो इनके मल्टीपल बटेंगे ना, और एक ऐसा मल्टीपल होगा जो दोनों में सेम होगा, तभी तो इक्वल अमाउंट में बटना है। इक्वल अमाउंट में तभी बटेंगे ना जो नंबर दोनों में से कॉमन निकलेगा। नहीं तो मान लीजिए आप 10 बांट रहे तो 10 में ये तो हो जाएंगे, लेकिन ये तो 10 में के बाद कुछ बचे रह जाएंगे। तो एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है, और दोनों का मल्टीपल क्या होगा, इनका एचसीएफ ही होगा। तो एक कॉन्सेप्ट की बात होगी। तो आपको 1001 और 910 के एचसीएफ निकालने हैं। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका ये होता है बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर है 91। क्या है इन दोनों के बीच का अंतर, 91, 91। तो यही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। यही क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा, या इसका एक फैक्टर आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एचसीएफ का, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर ही उनका एचसीएफ होगा।
ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी जाएगी तो उनके बीच का जो अंतर होगा वही एचसीएफ होगा, और आंसर हमेशा या तो एचसीएफ होगा आपका या फिर एचसीएफ का कोई मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में देखिए एचसीएफ है 91 दिया है, 91 का एक मल्टीपल दिया है, ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते थे कभी। तब देखिए 910 तो हो नहीं सकता आंसर, क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक बच्चे को 910 पेन मिल जाएंगे तो दूसरे बच्चे को भी 910 पेंसिल मिलेंगी। अब जब पेन और पेंसिल 910 बढ़ गए तो इसके अलावा कुछ पेन बच जाएंगे, तो भाई बचे हुए पेन कहाँ जाएंगे, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो दूसरा आंसर क्या होगा? 91 होगा। 91 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दो बराबर चीज़ों को बांटना है बच्चों में इक्वली, ठीक है, या कहीं भी इक्वली बांटना है, तो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इनके बीच का जो अंतर होगा वही एचसीएफ कहलाएगा, और आंसर हमेशा या तो एचसीएफ होगा या एचसीएफ का कोई मल्टीपल होगा। बात खत्म, ज़्यादा कुछ दिमाग पर चीज़ें रखना ही नहीं है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को चीज़ें समझ आ गई होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन अगेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, टेम्पलेट क्वेश्चन है। देखिए आज मैं आपको वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एचसीएफ एससी एलसीएम से आते रहते हैं, है ना। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था आपका, ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि आपसे बोला गया है भाई 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं और 12 बजे के साथ प्रारंभ होते हैं, तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगे। देखिए ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 4 चीज़ें इतने टाइम बजना प्रारंभ होती हैं, तो अगली बार एक साथ कितनी आएंगी। आपसे बोला जाता है कि लोग इतने इतने मिनट पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो अगले घंटे किस बार साथ में आएंगे। मतलब यही होगा कि 4 अलग अलग चीज़ें शुरू हो रही हैं और अगली बार वो कब साथ में आएंगी, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली रट लीजिए इस चीज़ को। जब भी ऐसी चीज़ आएगी तो इनका क्या निकलता है, हर बार एलसीएम निकलता है। इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है, सभी लोग समझेंगे। ठीक है, एलसीएम, तो अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे, तो आप इन सब का एलसीएम क्या आएगा ज़रा देखिए। इसका इसे आप लिखेंगे 2 के ऊपर 2 की पावर, 6 को आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 2, 8 को आप क्या लिखेंगे भाई 2 के ऊपर 3 की पावर। ठीक है, और 14 को आप क्या लिखेंगे 7 2 ज़ा 14, 7 दूनी 14। अब इन सब का एलसीएम निकालना है, तो जो जो फैक्टर यूज़ हुआ है वो लिखिए। 2 यूज़ किया आपने, 3 यूज़ किया आपने, और 7 यूज़ किया आपने। ठीक है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी भाई, मैक्सिमम पावर लेनी पड़ेगी। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, और 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर भाई, ये हो जाएगा 2 के ऊपर 3 की घात 8, 8 तिया 24, 24 गुणित 7, है ना। तो 24 गुणित 7 आप जैसे करेंगे तो 7 चौक 28 से हो जाएगा 8, बचेंगे 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 आ जाएगा। अब 168 है, लेकिन यहाँ पर तो आंसर इस फॉर्म में दिया नहीं, तो देखिए ये सेकंड में दिए थे तो 168 सेकंड आ रहा है, और आंसर यहाँ पर मिनट और सेकंड के फॉर्म में है। तो 168 को आपको यदि मिनट में बदलना है तो आप ऐसे क्या लिखेंगे 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 से डिवाइड करने पर ये 2 घंटे तो पूरे पूरे आ जाएंगे, है ना। और उसके अलावा 48 और बचेगा, तो 48 सेकंड, मतलब 2 घंटे 48 सेकंड। और 2 घंटे 48 सेकंड आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सही की स्क्रीन पर ये रहा कि एचसीएफ यहाँ पर दिया है। इस क्वेश्चन में बात करें तो एचसीएफ दिया है आपको, एचसीएफ कितना दिया भाई आपको 8। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि एलसीएम क्या नहीं हो सकता, एलसीएम क्या नहीं हो सकता इन 4 दिए हुए ऑप्शन में। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिएगा जो भी एचसीएफ होता है हमेशा एलसीएम के मल्टीपल का होता है। याद रखना, जो भी एलसीएम होता है ये हमेशा मल्टीपल होगा किसका, एचसीएफ का। ठीक है, तो अब जो जो मल्टीपल एचसीएफ के वो सभी आपके एलसीएम हो सकते हैं। 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, लेकिन 60 जो है वो एक 8 का क्या है मल्टीपल नहीं है, इसीलिए 60 कभी भी एलसीएम नहीं होगा। तो आंसर आपका आएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सही की स्क्रीन पर ये रहा
ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रीवियस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है ना, और आपको रेशियो निकालना है, तो आई गेस इजी क्वेश्चन, इसे मैं नहीं करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ सही स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि भाई 3, 5, 8 और 12, ठीक है, में अधिकतम 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। तो देखिए मैंने आप सभी को बताया था बच्चों कि ये क्वेश्चन कैसा है कि शेष बच रहा है, मतलब एलसीएम तक एक ऐसा नंबर होगा जहां तक पूरा भाग चला जाएगा, और 2 शेष बच रहा है मतलब एलसीएम में 2 ज़्यादा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है आपको, इन सभी नंबरों का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए इन सभी का एलसीएम निकालना है, तो आपके फैक्टर क्या बचेंगे भाई, देखिए आप पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, जैसे ही आपको आए तो यहाँ से आपको एक संख्या लेनी है 8। ठीक है, एक संख्या यहाँ से 8 है, एलसीएम में 2 के ऊपर 3 की घात लेना पड़ेगा, मतलब 8 यहाँ से मिलेगा, 5 यहाँ से मिलेगा, मतलब 40 तो बन रहा है। 40 मतलब एक जीरो बनेगा हमेशा आपके आखिर में। देखिए ये थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल मेथड लगानी है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि देखिए एक फैक्टर 3 होगा, एक फैक्टर 5 होगा, और 2 की सबसे बड़ी पावर मतलब 2 के ऊपर 3 की घात लेनी पड़ेगी तो 8 होगा। तो 8 पंचे 40, इसका मतलब आखिर में एक जीरो बच रहा है। तो जो एलसीएम होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो जीरो पर खत्म होगा, और चूंकि 2 शेष बचाना है तो इसमें 2 ज़्यादा होने चाहिए, और जब जीरो में 2 जोड़ेंगे तो इकाई अंक क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, मतलब जो भी आपका आंसर है उसका इकाई अंक 2 होना चाहिए। और यहाँ पर ए में 2 नहीं है, बी में 2 नहीं है, तो ए और बी तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब बचा आपका आंसर या तो सी या फिर डी। तो अब सी है आपका 99,962, इसका मतलब आप इसे लिखेंगे 99,960 प्लस 2, है ना, और 99,720 प्लस 2। अब देखो कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, आप सीधा इनका एलसीएम निकाल कर आंसर ले आ दीजिए। तो बेटा इनका एलसीएम निकालना पड़ता और फिर एलसीएम से इन दोनों नंबर को भाग देना पड़ता, तो दिक्कत हो जाती। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इन सभी नंबर से डिविजिबल है ना, तो बस आपको ये चेक कर लेना है कि इसमें से कौन सा जो है वो डिविजिबल है इन सभी से। यदि दोनों डिविजिबल हैं तो बड़ा नंबर ये आंसर हो जाएगा, और यदि दोनों डिविजिबल नहीं है तो दो जो भी डिविजिबल होगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमें सबसे चेक नहीं करना है, हमें 3 से चेक कर लेना है। ठीक है, तो 3 से चेक करें तो भाई 3 से सभी नंबर डिविजिबल हैं, यहाँ पर भी सभी नंबर 3 से डिविजिबल है। 5 से बात करें तो 0 आ रहा है, तो 5 से भी डिविजिबल है। वहीं यदि आप बात करें किससे डिविजिबिलिटी की, हाँ आप किससे बात करें, किससे डिविजिबिलिटी की बात करें, 8 से, तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए 12 8 96, मतलब ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। और 12 में 6 आ रहा है और 2 आ रहा है, मतलब 3 और 2 से, तो ये भी डिविजिबल है। तो इसे बड़ा आंसर देखना है आपको, तो बड़ा आंसर, बड़ा नंबर क्या है 720, मतलब आंसर डी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर हम सभी को दे चुके हैं बेटा, एक बार फिर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 810-358-57-37। ये नॉलेज का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सही स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन अगला ये है कि एक 75 लीटर और दूसरी 45 लीटर, ठीक है, इस तरह के, देखिए ये टेम्पलेट वाले क्वेश्चन है बच्चों सभी। 75 लीटर और 45 लीटर की मिल्क की एक बॉटल है, ठीक है, जो भी है दूध है ना। अब इसमें अधिकतम क्षमता क्या होगी आपको बताना। मैक्सिमम कैपेसिटी कैन बी द कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर। ठीक है, मतलब ये देखिए कि ये 75 दिया है और ये क्या दिया है 45 दिया है, तो आपसे बोला गया है कि भाई वो अधिक से अधिक साइज का कंटेनर क्या होगा जो इन दोनों का मेजर कर सके, मतलब एक बड़े से बड़े मात्रा का बताइए जिससे आप 75 लीटर भी पूरा माप सके और 45 लीटर भी। मतलब आपको एक ऐसा बांट होना चाहिए जिससे 75 लीटर भी बट जाए और 45 लीटर भी। मैं देखिए मैंने आपको बताया, जैसे पहला क्वेश्चन था 910 और 1001 वाला, आपसे बोला गया था कि 1001 पेन थे, 910 आपकी पेंसिल थी, और दोनों बराबर संख्या में जानी थी, मतलब एचसीएफ। यहाँ पर भी वही बोला गया आपसे कि 75 लीटर का एक टैंक है और 45 लीटर का एक टैंक है। अब एक ऐसा कंटेनर बताइए जिससे आप दोनों को मेजर कर सकें। तो भाई दोनों को मेजर करना है मतलब दोनों में से कॉमन होना चाहिए, तभी तो मेजर कर पाओगे आप, और कॉमन मतलब एचसीएफ होना चाहिए। अब एचसीएफ निकालना है तो 75 और 45 के एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया, दोनों के बीच का अंतर देखो,
अंतर क्या है भाई 30। अब 30 है दोनों के बीच का अंतर। अब मैंने कहा था जरूर या तो यही एचसीएफ होता है या इसका कोई एक मल्टीपल एचसीएफ होता है, तो 30 या 30 का कोई मल्टीपल, और 30 का मल्टीपल यहाँ पर हमें 2 मिल रहे हैं, या तो 5 लीटर या 15 लीटर। तो हमें पता है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं। तो 5 और 15 में बड़ा कौन सा है? 15 है। तो 15 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 15 पन 75 और 15 ती 45। 15 से दोनों आप मेज़र कर पाएंगे। लीजिए आपका आंसर है क्या? तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। 2 नंबर दिए हैं आपको। पहला नंबर दिया है आपको 4107। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107। मतलब 2 नंबर है, मान लीजिए एक है नंबर ए और एक है नंबर बी, और ए और बी का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया है? एचसीएफ है 37। एचसीएफ कितना दे दिया गया भाई आपको नंबर्स का? एचसीएफ आपको दे दिया गया है 37, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया है भाई कि बड़ी संख्या क्या है? आपसे क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है, बड़ी संख्या आपको बताना है। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल है मतलब ए इंटू बी, तो संख्याओं का गुणनफल इन इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो भाई 4107 बराबर एचसीएफ कितना है बच्चों? 37 है, गुणित एलसीएम, ठीक है, गुणित एलसीएम। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों? सिर्फ मैं मेथड बताऊंगा, आगे आपको सॉल्व करना है। 37 से इस नंबर को भाग देंगे आप, जो भी नंबर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। क्या होगा? जो भी नंबर आएगा वो आपका एलसीएम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्राइम नंबर मिलेगा, तो आप यहाँ से इजीली डिवाइड करके फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।